हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 7th का मैथ सम करेंगे और चैप्टर है द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो बच्चों इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस है बच्चों, वो देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। x क्या है, x और y जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इनकी वैल्यूज बतानी है। कैसे बताएंगे बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी इसका। इसमें आपकी दोनों प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होने वाली हैं। एक तो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मतलब जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए एक ट्रायंगल के, 180 डिग्री, एक प्रॉपर्टी तो ये। और दूसरी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम्मुख जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, उनके सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज का यूज करके हम निकाल सकते हैं आंसर्स। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे आप। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। क्या क्या दिया है, एक तो ये एंगल दिया है और एक ये एंगल दिया है बच्चों। कैसे आप निकालेंगे? देखिए एक्सटीरियर एंगल ये होता है बच्चों, दिस इज नॉट एक्सटीरियर एंगल, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो आप कैसे निकाल सकते हैं इनकी वैल्यूज़, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो एक बारी कोशिश करें फाइंड आउट करने की कि भाई एक्सटीरियर एंगल इसका क्या हो सकता है और किस तरह से हम निकाल सकते हैं इनकी वैल्यू। उसके बाद आप इनके आंसर्स निकाल लें। ठीक है, तो एक बारी ट्राई करेंगे सॉल्व करने की और आंसर बताएंगे एक्स और वाई का यहाँ पे क्या आंसर आएगा, क्या वैल्यू आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर पता है आपको भाई, पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल्स में एंगल्स एंड लाइंस वाला जो चैप्टर था उसमें आपने सीखा था कि लीनियर पेयर क्या होता है। देखिए अब ऐसा है कि पिछले चैप्टर में जो आपने चीजें सीखी थी, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में आके आप भूल जाएंगे वो चीजें। तो आपकी यूज होती हैं, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में चीजें यूज होती हैं, इसीलिए आपको। तो बच्चों यहाँ पे जो प्रीवियस चैप्टर से चीजें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, याद रखनी है आपको। तो लीनियर पेयर क्या होता है बच्चों? लीनियर पेयर होता है कि भाई अगर दो एंगल्स हैं एक स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक एंगल है 80 डिग्री, तो दूसरा एंगल कितना होगा? ठीक है, मान लीजिए ये ए है, तो ये कितना होगा? तो बच्चों ये दो एंगल्स जो हैं ए प्लस 80, इनका सम कितना होना चाहिए? इनका सम होना चाहिए 180, 180 डिग्री होता है। तो ए कितना आ गया? 180 माइनस 80, ये आ गया 100, 100 डिग्रीज। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो आपका लीनियर पेयर होता है उनका सम कितना होता है? उनका सम 180 होता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ये एंगल आया है, मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं, तो बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ये चीज समझ में आ गई स्टूडेंट्स? इसको देखिए आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। ये हमने लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी है। तो यहाँ पे जो एंगल ए है, ए कितना आ गया? ए आ गया 180 माइनस 80, और ये हो गया 100। ये कितना हो गया? 100 हो गया बच्चों। तो ये क्या है? 100, इसको 100 लिख देते हैं हम। 100 डिग्री आ गया। ये 80 है तो ये 100 डिग्री आ गया। ये एक्सटीरियर एंगल है बच्चों, जो 100 डिग्री है ये एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर हम लगाएंगे तो क्या आएगा?
तो इस केस में स्टूडेंट्स जो 100 डिग्री है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों 50 प्लस x के बराबर 100 डिग्री आ गया। तो x कितना आ जाएगा, 50 को राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे तो 100 माइनस 50, ठीक है, 100 माइनस 50 तो x आ गया 50 डिग्री। x 50 डिग्री आ गया तो y कितना आएगा भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी देखेंगे तो x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री आता है इन तीनों एंगल्स का सम, है ना। तो x तो 50 हमने निकाल लिया ऑलरेडी, 50 प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y प्लस 100 कितना आया है 180 डिग्री, तो y कितना आया है 180 माइनस 100 कितना आ गया, ये 80 आ गया बच्चों, कितना आ गया 80 डिग्री। तो हमारा जो y है वो आया है 80 डिग्री और जो x है वो आया है 50 डिग्री। तो हमने इसमें ये प्रॉपर्टीज यूज की हैं और हमारे x और y की वैल्यूज आती गई बच्चों। इस तरह से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं इजीली, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स ये सब ने कर लिया। देखिए इसमें एक चीज और हम कर सकते थे कि ये 80 डिग्री है, ये 80 और y क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये भी आपने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि भाई शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली आपको पता लग जाता है कि y 80 डिग्री है और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि x 50 डिग्री है। ऐसे भी कर सकते हैं आप। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कि भाई x किसके बराबर होना चाहिए 50 प्लस 60 और फिर y किसके बराबर होना चाहिए y प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। इस तरह से आप निकाल सकते हैं इनकी वैल्यू। अब देखिए ये आप नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन लगभग वैसे ही हैं बच्चों, ठीक है, तो ध्यान से इनको देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगाइए। देखिए ये आपको दिख रहा है 60 डिग्री, ये सेकंड क्वेश्चन की तरह है एकदम, लाइक सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, 60 डिग्री आ जाएगी। या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए लीनियर पेयर एंगल से आप ये एंगल निकाल लीजिए, कितना आएगा भाई 180 माइनस 60 120 आ जाएगा, है ना, 120 डिग्री आ गया ये। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भाई 30 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 120, तो y 90 आ गया। इस तरह से आप लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी लगाइए, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, होमवर्क में करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये तीन एंगल्स हैं, ठीक है, x, x और y। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिफ्थ वाला पार्ट यहाँ पे करते हैं, थोड़ा डिफरेंट है ये। तो इसमें बच्चों 90 डिग्री है, तो y की वैल्यू आप डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि 90 डिग्री होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। या फिर आप ये एक्सटीरियर एंगल का पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, 90 प्लस जो ये एंगल है इज इक्वल टू 180 होता है। या फिर आप 90 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, ये कितना आ गया 90 आ गया, तो ये एंगल भी 90 आ गया बच्चों, ये आपको पता है। अब देखिए कि y कितना होगा, y 90 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ही हमें पता लग पा रहा है। या फिर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, ये कर सकते हैं हम। तो 2x इज इक्वल टू 90, तो x कितना आ गया, x आ गया 45। y कितना है 90 है,
तो तीनों एंगल्स को मिला के देखेंगे तो 180 आ जाएगा। इस तरह से आप इनको कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप ये भी अपने आप कर लेंगे, मैंने जस्ट आपको एक हिंट दे दी है किस तरह से सॉल्व करेंगे। सिक्स्थ जो पार्ट है वो एक बारी खुद से आप सॉल्व करके देखिए और ट्राई कीजिए निकालने की आंसर, क्या आंसर आएगा आपका। तो स्टूडेंट्स जो ये फाइनल लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए एक चीज़ आपको यहाँ से पता लग जाएगी, क्या लगेगी, बहुत अच्छी हिंट मैं आपको दूंगा। जो x है वो y के बराबर है, x इज इक्वल टू वाई। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि x है जो वो y के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए कि आपको ये बताना है कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना, ये प्रॉपर्टी लगेगी इसमें पूरे में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी को याद कीजिए। देखिए ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा और ये x के बराबर है ही। अब इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, x प्लस वाई 180 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, है ना, 180 डिग्री होता है। अब आपको पता है कि x इज इक्वल टू वाई है ना, बिकॉज x इज इक्वल टू y है। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, मैंने y की जगह x लिख दिया है। 3x कितना आ गया 180, तो x कितना आ गया 60 डिग्री, है ना, और y कितना है 60 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये हो गया आपका, सबने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए नया टॉपिक हम करेंगे, तो ये ध्यान से आप समझेंगे। दो विशेष त्रिभुज, टू स्पेशल ट्रायंगल्स हम करेंगे, ठीक है। दो स्पेशल ट्रायंगल्स कौन से हैं बच्चों, एक तो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। टू स्पेशल ट्रायंगल्स में क्या क्या आता है, दो स्पेशल ट्रायंगल्स आ जाते हैं। एक तो आ जाता है बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, क्या बोलेंगे इसको, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या हो जाता है, एक ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हों, ठीक है। ए बी और सी। इस ट्रायंगल की खास बात ये है कि इसकी तीनों भुजाएं इक्वल हैं, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि भाई पहली प्रॉपर्टी तो ये ऑल थ्री साइड्स, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, भाई तीनों भुजाएं समान हैं
और जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है, और 3 एंगल्स आर इक्वल। तीनों भुजाएं, तीनों कोण इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एंगल ए है प्लस एंगल बी है प्लस एंगल सी है, ये 180 डिग्री के बराबर हैं। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स, जो इनका सम होता है वो कितना होता है, वो होता है बच्चों 180। तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों ये सब ने नोट डाउन कर लिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये आपको पता लग गया। अब आता है बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, क्या आता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया बच्चों समबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो गया स्टूडेंट, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी बच्चों दो भुजाएं इक्वल हों। ठीक है, दो साइड्स इक्वल हों, जैसे कि ये देखिए ए बी सी, ये भुजा और ये भुजा समान है, इसकी दोनों इक्वल हैं ये साइड्स, तीसरी साइड इक्वल नहीं है। इसी तरह अगर मैं दूसरे तरीके से बनाऊं इसको, तो एक समकोण त्रिभुज है वो भी समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, ये और ये इक्वल हैं। या फिर मैं ऐसे भी बना सकता हूं कि भाई ये और ये भुजा इक्वल है, जबकि ये छोटी हो गई है ना, ये और ये भुजा इक्वल है। तो इस तरह से आपको एक चीज पता लगेगा कि भाई जो भुजाएं इक्वल हैं उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल हैं। यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल मिलेंगे, ये एंगल इक्वल मिलेंगे, और यहाँ पे ये एंगल्स इक्वल मिलेंगे। तो ये कुछ हैं इसकी प्रॉपर्टीज जो आपको समझनी पड़ेंगी कि टू साइड्स हैव सेम लेंथ, दो भुजाएं समान लेंथ की होती हैं, है ना। Two sides have same length. और क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जो एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। भाई इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज हैं बच्चों जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है सबने नोट डाउन कर लिया होगा। ये जो हमने स्पेशल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है ये आपको रिवाइज करना है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस इसी के आधार पे आएंगे स्टूडेंट्स। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।